सहयोग बहुत बहुत रहा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने अन्य नेताओं के विचारों को आप सुने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 5 साल तक सत्ता की मलाई काटने वालों का हश्र क्या होता है वो हम आपको भी तस्वीरों में दिखा चुके हैं कि रात का मालूम था और साथ में मंच पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। भाषण दिया जा रहा था लेकिन सामने बैठे थे गिनती के सिर्फ 4 लोग, यानी कि मंच पर जितने बैठे थे उनसे भी कम लोग सामने बैठकर उनको सुन रहे थे। यानी वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे जो सुनने आ गए थे। और ये सब तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तैयारियों का जिक्र करते हैं, डंका पीटते हैं, दिल्ली वाले से लेकर उत्तर प्रदेश वाले तक। लेकिन देखिए हालात ये हो चुके हैं कि अब इनको कोई सुनना भी नहीं चाहता। और जैसे ये वीडियो निकलकर सामने आई है तब से जमकर फजीहत हो रही है। पूछे जाने लगे हैं सवाल कि विकास नहीं करोगे तो हश्र तो ये होगा ही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने देखा ही होगा, अलग अलग तस्वीरें पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि चुनावों की तारीखों का जब ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले भी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृहमंत्री अमित शाह आते हैं जेपी नड्डा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं रैली में। लेकिन भीड़ नजर नहीं आती। भीड़ होती है तो भाड़े की होती है। एक समय, तय समय जो दिया जाता है उतने बीच में रहती है। और कभी कभी तो ये देखने को मिलता है जैसे ही समय पूरा होता है तो वो भाड़े की भीड़ निकल जाती है और नेताजी यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सब खाली कुर्सियों को ही भाषण सुनाने लगते हैं कि कोई तो सुन लो। अब इन सब के बीच एक और वीडियो निकलकर सामने आ रही है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो कैसे गया है। वीडियो देखिए। जवाब देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत बहुत रहा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने अन्य नेताओं के विचारों को आप सुने। इसके लिए मैं अपने संचालक महोदय अमित पांडे से निवेदन करूंगा कि आवे और आगे कार्यक्रम बढ़ावे। तो वीडियो देखा आपने, सर्दी का आलम है, एक मंच बकायदा सजाया गया है, सामने कुर्सियां पड़ी हुई नजर आती हैं, 3 से 4 लोग वैसे भी मंच पर बैठे हुए नजर आते हैं और वहीं सामने लोगों की भीड़ की जगह चंद लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कहां का भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये वीडियो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, नेताजी पहुंच रहे हैं और इन सबके बीच यह मंच सजाया गया था। रात का वक्त था, उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की रैली है, जनसभा है, लोग उमड़ पड़ेगी भीड़। लेकिन देखिए तस्वीरों में निकलकर सामने आता है कि 3 से 4 लोग जो ठंड से सिकुड़ रहे थे मंच पर बैठकर वो तो थे ही, एक नेताजी जोशीला भाषण दे रहे थे। पहली पहल तो ऐसा लगने लगा था इस वीडियो को देखने के बाद कि शायद सामने बहुत लोग बैठे हुए हैं कि आप हमें सुन रहे हैं, अब तक आपने मुझे सुना, अब अगले नेताजी का नंबर है, लगने लगा था। लेकिन इन सब के बीच जब कैमरा घूमा कुर्सियों की तरफ तो कुर्सी पर गिनती के 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। वो भी बताया जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ता थे कि आ गए थे रहम खाकर कि कोई सुनना तो तुम्हें चाहता नहीं है, हम ही सुनने आ जाते हैं। तो मात्र 4 लोग बैठे हुए थे और पूरी कुर्सियां खाली थी। ये हालात उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हो गए, जिसके बाद जमकर फजीहत हो रही है। क्योंकि इन्होंने विकास के नाम पर कुछ किया नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ किया नहीं, कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ किया नहीं। हाँ, हिंदू मुसलमान बहुत किया है इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है, धर्म को निशाना बनाने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है, दूसरों के काम का फीता काटने का किया है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब जनता इनसे नाराज है और ये बात इनको भी पता है। इससे पहले भी कई वीडियो में हमने आपको दिखाई थी कि कैसे जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किसान तो नाराज थे ही, फिर भी भाड़े की भीड़ बुला ली गई थी। उस भाड़े की भीड़ में महिलाएं उठकर जा रही थी। उत्तराखंड पहुंचते हैं प्रधानमंत्री तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनके हाथों में झंडे होते हैं भाजपा के, वो प्रधानमंत्री का भाषण जब चल रहा होता उसी दौरान ही जनसभा को छोड़कर जाने लगते हैं। वो जानते हैं कि जो बात मंच से बोली जा रही है एक भी बात सच नहीं है। इसके इतर आपको यह भी याद होगा जब जेपी नड्डा पहुंचे थे कानपुर के निराला नगर तो वहां पर खाली कुर्सियों को भाषण सुनाए आए थे। अमित शाह जब पहुंचते हैं तो कैसे भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर सिंचाई विभाग को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि पैसा रिलीज करिए, पैसा हम पे है नहीं और हमको चाहिए भीड़, भीड़ के लिए चाहिए गाड़ियां और गाड़ियों के लिए चाहिए पैसा और पैसा देंगे आप।
जब पैसा होगा, गाड़ी होगी, गाड़ी में भीड़ भरेंगे और फिर नेताजी के सामने यानी अमित शाह के सामने प्रस्तुत कर देंगे। देखिए, भारी भीड़ आपको सुनने के लिए उत्साहित नजर आती है, लेकिन ये सारे साम दाम दंड भेद सारे निरर्थक होते जा रहे हैं और जमकर इनकी फजीयत हो रही है। इसलिए फजीयत हो रही है कि विकास के नाम पर कुछ किया नहीं। यही एक वजह है जिसके चलते अब तो इनके अपने खुद के न केवल नेता कार्यकर्ता बल्कि इनके अपने मंत्री, सांसद और विधायक जो है वो धीरे धीरे कर इनको छोड़ने लगे। अभी आपने देखा ही होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे अलविदा कह दिया और बता दिया कि मेरा इस्तीफा इनकी हार का सबसे बड़ा कारण होने वाला है। और यही नहीं, पूरी फहरिस्त है, एक नहीं दो नहीं, बताया जा रहा है कि 30 से 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। बड़ा नाम एक और चल रहा है, दारा सिंह चौहान का नाम चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान कभी भी भाजपा को अलविदा कह सकते हैं। टेंशन हो गई है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके फौरन बाद से अमित शाह एक्टिव हो गए थे। उनको लगने लगा कि ये तो यार चुनाव से पहले ही हमारी फजीयत होने लगी, चीजें लेदर होने लगी। जनता के बीच जाने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए सवाल, लेकिन जानते हैं कि अमित शाह नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे। विधायकों को जवाब देना है, जो मंत्री बन गए उनको जवाब देना है कि आप काम कितना करवा पाए, विकास कितना करवा पाए, कितने स्कूल खोलवा पाए, कितनी यूनिवर्सिटी खोलवा पाए, जब कोरोना चल रहा था उस दौरान क्या कर पाए। इन तमाम सवालों के जवाब देगा कौन? और यही एक वजह है जिसके चलते अब इनके ही अपने नेता कार्यकर्ता इनको छोड़ छोड़ कर जाने लगे, कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर डूबती हुई नैया है जिसमें बैठा नहीं जा सकता। ये वही नेता हैं जिनके दम पर उछल रहे थे 2017 में कि हमने देखिए विकास की सोच लिए हुए नेताओं को साथ लिया है, लेकिन उन्हीं नेताओं को गरियाने लगे हैं, बताने लगे हैं कि दल बदलू है। यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरीके से रसातल में जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसकी पूरी पुष्टि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद हो चुकी है, क्योंकि उनके संपर्क में जितने विधायक हैं, तकरीबन 6 विधायकों ने तो एक के बैक टू बैक रिजाइन दे ही दिया, भाजपा को छोड़ दिया। लेकिन अभी इसी फहरिस्त में 34 विधायक और बताए जा रहे हैं। 30 से 34 विधायक ऐसे हैं जो जल्दी इनको छोड़कर जा सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम घट रहा है राजनीतिक तौर पर, उसने केंद्र में खलबली मचा दी है। बड़े वाले साहेब टेंशन में है। अमित शाह जो तथाकथित चाणक्य बने फिरते हैं, वो बड़े टेंशन में आ गए कि एक एक कर जैसे अब अलविदा कह रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं, जनता, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हमें कुछ सुनने को तैयार नहीं, गो बैक के नारे लगा दिए जाते हैं, काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, भगा दिया जाता है, लताड़ दिया जाता है। विधायकों को नहीं छोड़ा जा रहा, मंत्रियों को नहीं छोड़ा जा रहा, साथ ही साथ सांसदों को नहीं छोड़ा जा रहा। जब आते हैं तो भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश में हालात हो चुके हैं। और जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, अब ये तस्वीरें और निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि न केवल जनता, अब उनके ही विधायक और मंत्री उनको असल आईना दिखाने लगे, बताने लगे कि भाजपा अगर दोबारा से सत्ता में आने की स्वप्न देख रही है, सपने देख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो सपने को भुला दे, क्योंकि अब होने वाला कुछ नहीं है, अब सिर्फ फजीहत होगी। और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो सीधे तौर पर एक बार फिर से जाना पड़ेगा गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे भी गोरखपुर की टिकट करा दी गई है जनता की तरफ से कि आप चले जाइए, वहीं रहिए, मठ में रहिए। और इस बात का संदेश दिया जा रहा है इन खाली कुर्सियों के जरिए, जहां मंच पर खड़े हुए नेताजी खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।